Good morning, everybody, and it's Faiz Alam here, and I welcome you all in the endless session of 2020 by the Ascensos Academy Autobahn campus. Hope you all are doing good and great at your homes and be blessed. आइए जी, वादे के मुताबिक आज स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास from the explanation of the weekly test. And as you have noticed that I had already explained you that when I will be combining the topics, things will be becoming difficult. जब हम टॉपिक्स को कंबाइन करेंगे, चीज़ों को मिलाएंगे और फिर मिलाकर टेस्ट में पेयर होंगी तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ होगा, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम यहाँ मौजूद हैं मुश्किलात कॉल करने के लिए। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर इज वी लिव इन अ बिग हाउस बट माय अंकल्स हाउस इज इवन डैश देन आवर्स। वेरी इजी, बहुत आसान था। इज बिगर, सिंपल, कंपैरेटिव है क्योंकि 1-to-1 कंपैरिजन है। सो द राइट आंसर वुड बी डी। क्वेश्चन नंबर 1 डी। मैं आंसर की भी लिखता जाऊंगा, उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी चलती रहेगी। लेट्स हैव इट हियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 डी। देन वी हैव द नेक्स्ट, द वेदर इज द समर इज इवन डैश देन द लास्ट समर। अगेन 1-to-1 कंपैरिजन बिटवीन टू सीजंस, दैट मींस गुड, बेटर और बेस्ट। बेटर इज द कंपैरेटिव फॉर्म, सो बी इज द राइट आंसर। नंबर 3, अच्छा देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम टेस्ट बनाते हैं तो टेस्ट इज, हम बनाएं या टेस्ट कोई भी बनाए तो टेस्ट इस साइकोलॉजी से बनाया जाता है कि उसको हर कैटेगरी का स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सके। इफ ही इज बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज, ही शुड हैव डन समथिंग इन द टेस्ट। उस हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ बहुत आसान क्वेश्चन भी मिले होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के दिमाग खारिज हो गए होंगे। देखिए जी, लेट्स सी दैट द रोज इज द डैश फ्लावर, सो डेफिनेटली मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर एज दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। नंबर 4, माय गेम इज मच सुपीरियर डैश यूअर्स। अब ये है टेक्निकल सवाल। हमने आपको बताया था कि कंपैरिजन के लिए एक कंपैरेटिव सिग्नल देन है, दूसरा टू है, अनलाइक है और एज है। अनलाइक या लाइक दोनों हो सकते हैं, एंड देन वी हैव एज। देन टू, अनलाइक, लाइक एंड एज, दीज आर 4 कंपैरेटिव सिग्नल्स। जहां जहां ये आ जाए वो कंपैरेटिव सिग्नल होता है, यानी कि कंपैरिजन हो रहा है। कभी कभी हम कंपैरिजन देख के अंदाजा लगाते हैं कि इनमें से आना कौन सा चाहिए। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, वर्ड है सुपीरियर। आई टोल्ड यू दैट द वर्ड्स हैविंग ओआर एट द एंड, सुपीरियर, प्रायर, ऐसे जितने भी वर्ड्स इनके एंड में ओ आ जाता है उसके बाद हम देन की कंपैरेटिव सिग्नल नहीं लगाते। द कंपैरेटिव सिग्नल यूज विल बी टू, माय गेम इज सुपीरियर टू योर्स। तो 4 का राइट आंसर वुड बी यस, इट्स डी। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दे आरंट डैश पीपल एट द सिनेमा। अब ये सिंपल कंपैरिजन है, ये भी एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कुछ नहीं है, सिंपल एडजेक्टिव्स हैं, पॉजिटिव डिग्रीज हैं। हमने आपको बताया था कि जी मच, मैनी, मोर कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसके, आपको यूजेजेस भी एक्सप्लेन किए थे। वी हैव एक्सप्लेन द यूजेजेस एज वेल एज द कैटेगरीज एंड द सेंटेंस यूजेज दैट फॉलो। जो सेंटेंस यूजेज थे वो भी बताए थे। अगर टॉपिक याद नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूं, दीज आर कॉल्ड इर्रेगुलर कंपैरिजंस। ये टॉपिक इर्रेगुलर कंपैरिजंस का है और हमने आपको बताया था कि जी मच और मैनी, मैनी काउंटेबल के साथ यूज होगा और मच नाउन काउंटेबल के साथ। ये मेजर इसमें डिफरेंस था, दिस वाज द मेजर डिफरेंस। सो यहां पर द नाउन दैट वी हैव इज पीपल, सो पीपल इज अ काउंटेबल नाउन, दैट्स व्हाई वी विल यूज मैनी। देयर आरंट मैनी पीपल एट द सिनेमा, सो ऑप्शन सी इज राइट। देन वी हैव 6, माय न्यू सूट इज डैश बेटर देन योर्स। अब सूट की जो क्वालिटी है, न्यूनेस ऑफ अ सूट, अगर यहां पर आपने न्यू सूट में, टेक्निकल क्वेश्चन है थोड़ा सा, न्यू सूट में सूट को देखा कि जी सूट तो काउंटेबल है, लेकिन न्यूनेस ऑफ अ सूट इज नॉट काउंटेबल, हेंस द राइट आंसर विल बी मच। माय न्यू सूट इज मच बेटर देन योर्स। क्योंकि आप क्वालिटी देखते हैं कि आपका एडजेक्टिव क्वालिटी को रेफर कर रहा है और इज इट रेफरिंग द नाउन, तो व्हाट एवर इट इज रेफरिंग वी विल गो फॉर इट। यहां पर ये रेफर कर रहा था न्यूनेस ऑफ अ सूट को, कितना नया है वो, नयापन। ओके जी, देन वी हैव 7, शी रन्स डैश देन हर ब्रदर, फास्टर देन हर ब्रदर। वेरी इजी वन, बिट इजियर। नंबर 8, अच्छा टेस्ट का थोड़ा सा हमने पैटर्न इसमें चेंज किया था।
जैसे कि मैंने आपको कहा था दैट वी विल बी गाइडिंग यू फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज वी आर हैविंग ऑल अक्रॉस द कंट्रीज। जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने यूनिवर्सिटीज के टेस्ट होते हैं, हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई कि वो तमाम तर यूनिवर्सिटीज हम कवर कर सकें। हैंस देन बाय दैट वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ कंबाइंड पैटर्न। हमारी कोशिश ये नहीं है कि हम आपको एक ही चीज़ पे बस हाँकते जाए, हम ये चाहते हैं कि जी आप डिफरेंट चीज़ों को अटेम्प्ट करने के काबिल बन सकें। तो उसके अंदर व्हाट वी हैव केम अप विद एन आइडिया कि जी टेस्ट जो वीकली टेस्ट हैं उन अलग अलग वीकली टेस्ट को अलग अलग पैटर्न से बनाया जाए। उसमें कभी वीकली टेस्ट किसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न आए, कभी किसी यूनिवर्सिटी के पैटर्न आए, ताकि आपको डिफरेंट पैटर्न्स पता चले, आपके पास वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस कैन बी ओपन देन। आइए जी, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। डैश हिज ब्रदर ही इज क्वाइट अडेप्टिव विद न्यू टेक्नोलॉजीज। आप कर चुके हैं, ये आपको पता है, लाइक हिज ब्रदर। बी इज द राइट ऑप्शन, लाइक हिज ब्रदर। और एज और लाइक में मैंने आपको फर्क बताया था, दोनों में फर्क ये है कि लाइक आप उस वक्त यूज कर रहे होते हैं जब आपके पास सिर्फ फ्रेज हो, कंप्लीट कॉल सेंटेंस ना हो, और एज आप यूज करते हैं जब आपके पास क्लॉज हो, ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो अपनी मीनिंग दे सके, तो आप एज यूज करते हैं। आई हैव टोल्ड यू हिज ड्राइंग्स आर एज परफेक्ट एज हिज। कर चुके हैं हम ये भी। इंस्ट्रक्टर्स, सी इज द राइट ऑप्शन, 9C। 10 आई वुड लाइक टू ऑफर एन एडवाइस। तो हो नहीं सकता, हमेशा आपको बताया था हमने, या तो आप पीस ऑफ एडवाइस होगा, लेकिन आप पीस ऑफ एडवाइस का ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है। एन ही हो नहीं सकता क्योंकि एडवाइस यहाँ पर आपका सेंटेंस सेंस पॉजिटिव है। अगर आपको अब भी याद नहीं आ रहा, हम आपको दोबारा बता देते हैं जी। सम और एनी में हमने देखा था कि सम पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए ऑफर के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है, और एनी यूज हो रहा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली, या क्वेश्चन सेंटेंसेस में। सो आई वुड लाइक टू ऑफर सम एडवाइस। सी, ए विल बी द राइट ऑप्शन। अब देखिए जी, देख लीजिए जैसे जैसे चीजें आगे आती जा रही हैं, मामला मुश्किल होते जा रहे हैं। सो बी कंसर्न अबाउट दैट। गौर से देखिए, दिस हाउस इज बिगर देन डैश हाउस इन दिस स्ट्रीट। अब यहां पर एनी हो नहीं सकता, एनी अदर, ए इज द राइट ऑप्शन। हमने आपको बताया था जब आप कंपैरिजन इस तरह कर रहे हो कि आप जब आप ओवरऑल कंपैरिजन करें, जब आप सुपरलेटिव फॉर्म्स में कंपैरिजन करें व्हाइल यूजिंग अ कंपैरेटिव डिग्री, जिस तरह यहां हुआ है, हाउस इज बिगर, बिगर यूज किया है, फॉर्म कंपैरेटिव है लेकिन कंपैरिजन सुपरलेटिव है। कंपेयर सबसे कर रहे हैं, बड़ी क्लास से कर रहे हैं, लेकिन वर्ड उन्होंने बिगर कंपैरेटिव यूज किया। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन जो है, याद रखिएगा, ये मैं एरर डायरेक्शन में नहीं बना सकता, और ये एरर डायरेक्शन में ना बनाने की वजह ये है क्योंकि एरर डायरेक्शन में इसको बनाएंगे तो आप एरर बिगर भी निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, माइंड दैट द हाउस इज बिगर देन एनी अदर हाउस इन दिस स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 12, आई लाइक रनिंग थ्रू फॉरेस्ट मोर देन वॉकिंग थ्रू द वुड्स। वेरी इजी, पैरेलल कंपैरिजंस होंगे, दैट्स व्हाई द राइट ऑप्शन इज बी। 13, दिस हाउस इज बिगर देन एनी अदर हाउस। ओके, ये रिपीट हो गया जी, गुड लक हो गया आपका और बैड लक हो गया हमारा कि रिपीट हो गया है। नेवर माइंड, हो जाता है कभी कभी, टेक्नोलॉजी का भरोसा नहीं कर सकते आप। आ जाइए जी, क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज बेसिक एजुकेशन, ही कैन नॉट रीड और राइट, ही कैन हार्डली काउंट। अब पूरा सेंटेंस आपको बता रहा है कि नेगेटिव सेंस है, ही हैज लिटिल एजुकेशन, क्योंकि हमने बताया था कि जी लिटिल का सेंस नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंस के सेंटेंस के लिए यूज होता है। इसलिए अगर आपने एडजेक्टिव का टॉपिक अच्छी तरह पढ़ा तो टेस्ट आपके लिए आसान था, वरना टेस्ट बहुत ट्रिकी है। शी इज लकी, शी हैज डैश प्रॉब्लम्स। लकी इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम है, लेकिन प्रॉब्लम्स आर काउंटेबल, काउंटेबल है प्रॉब्लम्स, इसलिए शी हैज फ्यू, यानी कि बहुत कम, फ्यू, सॉरी हम फ्यू ही लिखने वाले थे जी, ऑप्शन है इसका सी। 16, he has dash free time, he hardly ever even manages to call his mother. He has a little free time, उसके पास टाइम ही नहीं होता, ना होने के बराबर होता है little time। 17, London has dash sunshine in the winter, that's why so many British people go on holiday to sunny places। इसका मतलब पॉजिटिव सेंस है, कुछ रोशनी होती है, a little आएगा, B is the right option। 18, we have she has dash self confidence, she has a lot of trouble talking to new people। ओके, सो यहां जो है आपका राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी बहुत कम कॉन्फिडेंस, उसमें वो बात नहीं कर पाती मुख्तलिफ लोगों से। इसको हम सर्कल कर लेते ताकि हमसे करेक्टिफाई करवा दें। वी हैव गॉट डैश टाइम एट द वीकेंड, वुड यू लाइक टू मीट,
वी हैव लिटिल टाइम एट द वीकेंड, कुछ वक्त है हमारे पास. पॉजिटिव सेंस है 19A, सॉरी 19B. जेनिफर हैड डैश्ड आउट बिफोर द मार्केट डैश. वेरी इजी, क्योंकि ये हम आपको बता चुके हैं. पास्ट परफेक्ट का टेंस है. सी इज द राइट ऑप्शन. 20 का राइट ऑप्शन जनाब सी है. देन वी हैव 21. यहां से आपके अब देखें, जैसे कि आपसे हमने वादा किया था और हमें फरमाइश मिली थी. फरमाइश हम बहुत पूरी करते हैं और स्टूडेंट्स की तो खास तौर पर दिल से पूरी करते हैं जी, इसलिए हमने फरमाइश फ़ौरन पूरी कर दी. बच्चे देखिए यहाँ पर 21 to 30 सारे के सारे आपके पास एरर डिडक्शंस हैं, मगर आसान. ठीक है, हाँ वो 2-4 मुझे पता है कुछ हजरात ऐसे हैं जिनको एतराज़ होता है इस पर कि सर आसान क्यों दिए, तो वो एतराज़ हम अभी ख़त्म किए देते हैं. बच्चे वजह यह है कि आप पहले ज़रा हैंड ग्रिप कीजिए. ट्राई टू ग्रिप इट ऑन, जेल इट अप विद द एरर डिडक्शन प्रॉब्लम्स. आप वंस जेल अप कर लेंगे देन फिर मैं आपको डिफ़िकल्ट भी दूंगा. अभी मैंने क्वांटिटी बढ़ाई है, उसके बाद मैं क्वालिटी भी बढ़ाऊंगा. कुछ सेंटेंसेस अभी भी इसमें ऐसे थे जो गलत हुए हैं आपके, मैंने भी देखा है, आपको भी पता चला होगा. लेकिन आइए जी करते हैं, कोई मसला नहीं है. ही ऑफन रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज. ऑफन आ गया. ऑफन मीन्स कि ये प्रेजेंट सिंपल रेगुलर की बात है, प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट है, तो यहाँ पर रीड्स आएगा. और द रॉन्ग थिंग इन दिस इज बी रॉन्ग है. नंबर 2 वी हैव the sun shining during the day. The sun shines during the day. B again is wrong. 23 we have she is loved by her mother. She is loved by her mother because she यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. 24 में जी हमारे पास है nothing has been lost by him. has been आएगा. करेक्ट करते जाइए ताकि आपको पता चलता जाए. Mr. William has just left. has A is wrong. 26 में है जी have we met before. met before आएगा. थर्ड फॉर्म आएगी, meet नहीं आएगा. 27 we have how long has you been learning English. you के साथ have आता है, very basic knowledge of a language, so A आएगा. then we have 28 the train haven't arrived yet. train singular है, has आएगा. the train hasn't arrived yet. then 29 we have I have built 3 houses so far. build लिखा है इसमें, built आएगा. BUILT built, थर्ड फॉर्म. 30 Mrs. Smith has been teaching in school for 1980 since 1980. C is wrong. बेटे ये पूरा हमने आपको बना दिया है, देख लीजिए सर. होपफुली कन्फ्यूजन्स प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई हाइपर टेंशन बाकी है तो फिक्र ना कीजिए. डॉक्टर फाइज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, पेश हैं. हालांकि हम डॉक्टर नहीं हैं लेकिन इलाज बहुत अच्छा करते हैं अपने सब्जेक्ट के मरीज़ों का. तो ख्याल रखिए अपना. परेशानी है, मसला है, घबराना नहीं है आपने. जस्ट लेट मी नो, आई विल बी देयर एट योर सर्विस एट एनी टाइम यू वांट मी. यू आर मोर देन वेलकम फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू हैव. थैंक यू ऑल.